हाँ जी, माइक पीछे दीजिए। वो आत्मा और शरीर हम अलग मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में जब हम अनुभव करते हैं तो उसका पता नहीं चलता। पता नहीं चलता कि क्या शरीर है क्या यही सब आत्मा है। बातें हैं, यही सब बातें हैं। देखो, बैठिए। देखिए, यही सब बातें हैं, बस सच्चाई इतनी ही है। आत्मा परमात्मा बोलते कितने हजार साल गुजर गए, लेकिन हमारी रोज या तो 1000 साल का बीच में युद्ध काल रहा जिसके चलते हम अपनी परंपराओं को उतनी गहराई से नहीं, या फिर परंपराएं हमको जितना क्लियरली, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना भाई, परंपरा का धन्यवाद कम से कम आत्मा नाम का शब्द दिया है। परंपरा का धन्यवाद कम से कम ये बताया है कि शरीर के अलावा कोई रियलिटी होती है। परंपरा का धन्यवाद कम से कम उसने क्लियरली बोला है कि इंद्रियों में जीना जीना नहीं है। परंपरा का धन्यवाद कम से कम कोई पुण्य होता है ना, किसी की सेवा करने का कोई इम्पोर्टेंस होता है। तो बहुत सारी बातें परंपरा ने हमको बहुत अच्छी दिया है, लेकिन फाइनली आत्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में एंड टू एंड मेरी क्लैरिटी बन जाए, और जिस तरह से अधिकार पूर्वक मैं बिजनेस चलाता हूँ, अधिकार पूर्वक मैं मेडिकल साइंस करता हूँ, इंजीनियरिंग करता हूँ, खेती करता हूँ, उतना ही अधिकार मेरे को जिंदगी पे भी आ जाए। उसको आने के लिए पहला काम है कि उसके बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन मेरे पास हो। क्लियर इन्फॉर्मेशन आने के लिए कम से कम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, लगभग 12 बुक्स हैं, और परिचय शिविर, अध्ययन बिंदु शिविर, ये 2 होने से, परिचय शिविर भी एक बार में होने से नहीं होता है। जैसे अभी कितना सारा कंटेंट अभी आपके सामने आता है, आप कुछ सुन पाते हो, कुछ नहीं सुन पाते हो, शायद 20% ही सुन पाते हो, 25% ही सुन पाते हो। इसलिए बोला कि 5 बार। तो कम से कम परिचय शिविर को तब तक सुने जब तक सुनने से ये नहीं लगने लगे कि अब मेरा सब कुछ सुना हुआ है, अब इसमें से कुछ भी लेने के लिए नहीं बचा है। अध्ययन बिंदु शिविर को भी ऐसी 2-5 बार देखेंगे। ये तैयारी हो जाए तो फिर बुक्स के लिए, बुक्स को अध्ययन करने की तैयारी हमारी बन जाएगी। तो 11 जुलाई से मैंने आपको बता दिया, दिल्ली में एक व्यवस्था किया है, दिल्ली के पास में 11 जुलाई से हम बुक्स की बात करेंगे। और जब मैं ये सारी बातें कह रहा हूँ तो इसमें किसी भी तरह का कहीं से भी व्यापार नहीं है। सारे हम लोग अपनी बिल्कुल ज़िंदगी लगा के, और हमको लगता है कि हमको कुछ अच्छी चीज़ मिली है, और ये कैसे मल्टीप्लाई हो, कैसे हमारे परिवार जो अब दर्द आपने कहा, क्यों हमारे बच्चे डिप्रेशन में जाएं, क्यों हमारे परिवार टूटें, क्यों ये समाज ठीक से नहीं चले, क्यों ये राजनीति इतना हम पे बोझ बन जाए, सब कुछ सफल हो जाए, इस अर्थ में एक आशा की किरण जगी है। आप लोग उसको जांच के देखो।